लेकिन तुम लोग ज्ञान से मतलब नहीं रखते हो, म्यान से मतलब रखते हो। जाति पूछ करके और तुम ज्ञान से दूर होना चाहते हो। कोई भी संत आता है, हमें उस संत के भाव, विचार, भक्ति, अनुराग, प्रेम वो धारण करना चाहिए, न कि जाति। जाति क्या जाति लोग पहुंचेगी? क्या जाति वाले लोग पहुंच जाते हैं? क्या जाति वाले लोग ही संत हो जाते हैं? क्या उत्तम कुल के जो लोग हैं सब के सब पहुंच जाएंगे वैकुंठ? अरे उत्तम कुल में जन्मा था रावण, और रावण ही नहीं, रावण का पूरा कुलवंश। कितने जन वैकुंठ चले गए बताओ? तना सत्यानाश हो गया। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, और ता रावण घर दिया न बाती। सोच लो, सब विनाश। उत्तम कुल में थे भाई। कायदे में सो तो तुम सब लोगों को रावण के चित्र अपने घर में लगा के पूजा करनी चाहिए। अहिरावण की, कुंभकर्ण की, मेघनाथ की, सूर्पनखा की, इनकी पूजा करनी चाहिए ना, क्योंकि वो तो ब्राह्मण है ना, उत्तम कुल में जन्मे हैं ये लोग। आप इनकी पूजा किया करो। अगर जाति से मतलब है तो इनकी पूजा करो। फिर क्यों इनकी पूजा नहीं करते हो? अजामिल की पूजा किया करो, दुष्दुम्बी प्रेत की पूजा किया करो। ये तो ब्राह्मण है ना, सभी ब्राह्मण है। याद रखना, ऊंचे कुल क्या जन्मिया, ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करनी ऊंच ना होए। जिसकी करनी अच्छी नहीं है तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या होगा? ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करनी ऊंच ना होए। सोबरन कलश सुरे भरा, साधु निंदा सोए। सोने के कलसे में शराब शोभा नहीं देती है, और उत्तम कुल में जन्म लेने के बाद नीच कर्म शोभा नहीं देते हैं। इसलिए उत्तम कुल की कोई लेना देना नहीं होता है। अगर उत्तम कुल की ही बात होती तो जितने भी लोग हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, इन लोगों को राक्षस नहीं कहा जाता, इनको राक्षस नहीं कहा जाता। इनको सबका उद्धार कर दिया गया होता, सबका कल्याण कर दिया गया होता। इसलिए ईश्वर या भगवान परमात्मा सत्पुरुष कभी दुभाती नहीं करता, कभी भेद नहीं रखता। उसको तो केवल भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं। भाव एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। और अगर भाव नहीं है तो सब बेकार है, तो सब बेकार है। कितना बड़ा तुम भक्त हो जाओ और अंतर में तुम्हारे कपट है, भाव अच्छे नहीं है, तो अच्छा बताओ बात बनी का? कतई ना बने, कभी नहीं बनेगी। इसलिए प्रिय सज्जनों, भाव निर्मल होना चाहिए। आपका प्रेम, आपका अनुराग अच्छा होना चाहिए। जाति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो जातिवाद का बहुत बड़ा बोलबाला था जब सदगुरु कबीर साहब का आगमन इस धरा भूमि पर हुआ था, और बहुत बड़ी छुआछूत थी, बहुत बड़ी छुआछूत थी। उस छुआछूत को सदगुरु कबीर साहब ने जड़ मूल से मिटाने का प्रयास किया। और आज साहब कबीर की ही देन है, साहब कबीर की देन है, जो कम से कम एक इंसान दूसरे इंसान के साथ बैठ रहा है, उनके साथ भोजन कर रहा है। अभी भी कुछ अज्ञान दशा में रहने वाले लोग, कुछ अज्ञानी लोग आज भी वो जाति का विरोध करते हैं। समय आने पर कहेंगे हम हिंदू हैं, हम एक हैं, लेकिन जब खाने पीने का समय आ गया तो अलग हट जाएंगे, तो अलग हट जाएंगे। और राजनीति के तो कहने का है, राजनीति के तो कहने का है। वोट लेकर होए तो जमादारन के घरे खिचड़ी खाएंगे, वोट लेकर होए तो जमादारन के घरे खिचड़ी खाएंगे। लेकिन जब वोट बनावे के नंबर आवत है तब हम तुम्हें जानत नहीं, तुम रात का हो, तब वोट बना देते। इसलिए राजनीति एक अलग चीज है। लेकिन एक और छोटी सी मैं आपको बात बताऊं कि आज कलयुग में धर्म नीति में राजनीति घुस गई, ये खतरनाक है। राजनीति में धर्म आ जाता तो अच्छा होता, राजनीति में
अगर धर्म आ जाता तो शायद सामंजस्य बन जाता, लेकिन राजनीति में तो धर्म नीति नहीं लग पाई। पर आज धर्म नीति में, आज धर्म नीति में राजनीति घुस गई। आज तमाम बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े विद्वान आज मंच पर बैठ करके राजनीति की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं। लेकिन हमारे सदगुरु कबीर साहब ने कभी राजनीति की बात नहीं की, और ना ही कबीर पंथ में कभी राजनीति की बात की जाती है। हमारे हुजूर प्रकाश मीनाम साहब वर्तमान में हैं, उनके यहां भी कुछ राजनीतिक लोग गए, और कुछ की क्या बात बताएं, स्वयं अमित शाह गए थे। मैं आपको बता देना चाहूंगा, स्वयं अमित शाह गए थे। सदगुरु हुजूर प्रकाश मीनाम साहब ने सीधे एक ही बात कही थी कि देखिए भाई, हमारे लिए सभी प्यारे हैं, हम किसी पार्टी विशेष से संबंध नहीं रखते, ताल्लुकात नहीं रखते, क्योंकि हर बच्चा बच्चा हमारा है, हर बच्चा, हर मनुष्य, हर इंसान ईश्वर का अंश है, और हम तो उस वाले के हैं, हम तो उनको मानते हैं जो हमारे सदगुरु कबीर जो हमें शिक्षा दी है उसके अनुरूप। और उन्होंने वही साखी कही कि कबीर खड़े बाजार में और सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर। वो हैं हमारे हुजूर प्रकाश मीनाम साहब। उन्होंने सीधे ये बात कही, वोट जो रहा तो आज सभी लोग शिक्षित है, किसको कहां वोट देना है हमारे कहने से वोट देगा नहीं होता है। कई बार मैंने देखा है, तुम्हार दारू पी है, तुम्हार मांस खाएंगे, तुम्हार वही कार्यालय में बैठी है, वोट कहूं अंते जाइए। आज का ये समय आ गया है, पहले का नहीं ऐसा समय था। आज का ये समय दारू मुर्गा तुम्हारे यहां खाएंगे और बाद में पीठ पीछे हंसबो करिए, खूब सारे कचूतिया बनाओ, पागल बना दिया, खूब खाओ 8 दिन 15 दिन, मौज मस्ती उड़ाई, और इनका वोट देवे, इनका और ऐसे कहीं इनका वोट देवे। अरे भैया, हम वोट वही का देवे। याद रख लेना, आज हर आदमी अपने आप में ज्ञानी बन चुका है, हर आदमी समझदार है। वो तुम्हारा खाएगा, तुमसे पैसा भी ले लेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन जब वोट डालने का नंबर आएगा तो वो अपने स्व विवेक से वोट डालेगा, तुम्हारे कहने से वोट नहीं डालेगा। ये समय आ गया है। एक समय था लोग दबाकर, धमकाकर, डराकर वोट डलवा लिया करते थे। आज हो सकता है दबाव बस, डराव बस, धमकाने में 1% वोट पड़ जाता होगा, मैं ऐसा नहीं कहता। आज भी चूंकि जो गुंडागर्दी है वो तो कभी खत्म नहीं हुई ना, आज भी चल रही है, नहीं ऊपर खुले मंच पर दिखाई पड़ रही है, तो गांव देहात में है जबरदस्ती। अगर तुमने वोट मेरे यहाँ नहीं दिया तो समझ लेना, और भीतर भीतर ओखा धमका दी नैन, और वो बेचारा जानगा कि दमंग आदमी है, अगर वोट न देवे तो ये जरूर हमें मारी, जरूर हमें परेशान करी। तो वो सकत है कि 1-2% वोट दबाव बस पड़ते हो, दमंगई बस पड़ते हो, और नहीं तो आज स्वविवेक से लोग वोट करते हैं। तो हमारे यहाँ राजनीति का भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे लिए इंसान प्यारा है, हमारे लिए जीव प्यारा है। हम सबकी खैर मांगते हैं, सदगुरु कबीर साहब सबकी खैर मांगते हैं। साहब कबीर ने सभी को स्थान दिया, सभी को स्थान दिया। यहाँ छूत पाक की जो बात आई, मैं आपको एक और बात बता दूं। एक कबीर पंथ एक ऐसा पंथ है जिसने गुरु गद्दी पर सभी को बैठने का अधिकार दिया है। कबीर पंथ एक ऐसा पंथ है जिसमें गुरु गद्दी पर बैठने के लिए सभी को अधिकार दिया है। वहां पर योग्यता चाहिए, पात्रता चाहिए, जाति नहीं चाहिए, वहां जाति नहीं चाहिए। बाद बाकी दुनिया में हर पंथ मजहब ने जाति को प्राथमिकता दी है। आप जितने बड़े बड़े मठ मंदिर हैं, अब जाओगे उन मठ मंदिरों में योग्यता नहीं, जाति देखी जाती है। वहां पर जितने भी पुजारी पंडा मिलेंगे ब्राह्मण ही मिलेंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। अब कहीं गए हो ना गए हो तो चले जाने,
देखा ना, रामेश्वर, जगदीश, द्वारिका, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जहां भी जाओगे, महाकालेश्वर, या आप और कहीं बिठूर चले जाना, आपके नजदीक में है, बहुत नजदीक में है, 10 किलोमीटर दूर होगा, 15 किलोमीटर, और जाइए बिठूर में, और बिठूर मठ के अंदर जाना, जितने भी मठ होंगे उन सब के जो बड़े बड़े मठ हैं, उन मठों में केवल ब्राह्मण ही पुजारी होगा। हाँ, तुमने अपना अगर मठ बना लिया हो तो तुम भले पुजारी बन रहो, बात बाकी सभी मठों में पुजारी अगर मिलेगा तो ब्राह्मण ही मिलेगा। और मुसलमानों के यहां मस्जिद में मुजावर अगर मिलेगा, मस्जिद का जिसे पुजारी कहते हैं उसे मुजावर कहा जाता है, वो अगर मिलेगा तो आपको मुसलमान ही मिलेगा, मुसलमान ही मिलेगा, कोई और नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक हिंदू वहां जाकर के पुजारी बन जाए, या हिंदू जाकर के उनका पीर बन जाए, उनका गुरु बन जाए। हिंदू कोई गुरु नहीं बन सकता, कोई पीर नहीं बन सकता, कोई मुजावर नहीं बन सकता। वही हाल क्रिश्चियंस में, ईसाई धर्म में भी आप जाएंगे तो आपको वहां का पादरी वो लोग कहते हैं, गुरु को पादरी कहते हैं। अगर पादरी बनना है तो आपको ईसाई बनना पड़ेगा, आप ईसाई होंगे तभी पादरी बन सकेंगे, बाद बाकी आप पादरी नहीं बन सकते हैं। वहां पादरी बनने के लिए ईसाइयत उनको स्वीकार करना होगा, ईसाई धर्म स्वीकार करना होगा, ईसाई मजहब स्वीकार करना पड़ेगा। आप ईसाई बन गए तब आप जाकर के वहां पर किसी भी चर्च में पादरी बन सकते हैं। और यही हाल है गुरुद्वारे का। सिखों के गुरुद्वारे में आप जाओगे तो सिख होना अनिवार्य, सिख होना अनिवार्य। और सिख के 5 चिन्ह हैं, केस, कंघा, कड़ा, कृपाण और कक्ष। ये पांच धारण करना पड़ेगा, और उनके नियमानुसार चल के तो आप वहां जाकर के पुजारी बन सकते हैं। तो आप वहां के सिख गुरुद्वारे के गुरु ग्रंथी बन सकते हैं, वरना नहीं। लेकिन कबीर पंथ में कोई जाति नहीं, कोई पात नहीं। यहाँ पर आपके अंदर योग्यता है, पात्रता है। आप हमारे हुजूर प्रकाश मीनाम साहब के पास पहुंचे और वहां पर जाके अपनी अर्जी लगाएं कि मुझे कड़िहार बनना है, या दया कर दें आप मुझे कड़िहार बना दें। तो याद रख लेना, वहां आपको जो भी शिक्षा दीक्षा कबीर पंथ की है वो आप सब जानते हैं। कबीर पंथ की कोई बहुत बड़ी शिक्षाएं नहीं है, कबीर पंथ की सहज शिक्षा दीक्षा है। कबीर पंथ में सबसे पहली शिक्षा है हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए, आचरण अच्छा होना चाहिए, रहनी गहनी अच्छी होनी चाहिए, ये हमारे नियम है। और दूसरा, हम साहब को जानते हो, साहब कबीर क्या हैं, कैसे हैं, सदगुरु कबीर की महिमा जानते हैं, वंश गुरु को समझते हो, धनी धर्मदास जी साहब को जानते हैं। अगर आपके अंदर ये विवेक है, ज्ञान है, और आपकी रहनी गहनी अच्छी है, फिर आपको जरूरी नहीं कि पीएचडी करें, जरूरी नहीं कि आप मुसलमान हैं, जरूरी नहीं कि ब्राह्मण हैं, कि क्षत्रिय हैं, कि वैश्य हैं, कि और कोई जाति के हैं, वह कोई जरूरी नहीं है। केवल वो जो हैं, आप मुसलमान बने रहिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है, आप मुसलमान बने रहो। लेकिन मुसलमान बन करके आपको मांस का आहार छोड़ना होगा, आपके आचरण खराब नहीं होने चाहिए। भले ही आप कोई भी हो, लेकिन आप कबीर पंथ में कड़िहार बन सकते हैं। और किसी अन्य जाति के भी हैं, आपसे कोई लेना देना नहीं है, अपनी जाति बने रखिए। कौन जाति के हो तुम, कौन जाति को लेना देना क्या है, किस जाति से तुम आए हो, कोई लेना देना नहीं। केवल आपके व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आचरण अच्छा होना चाहिए, आपका भाव निर्मल होना चाहिए, आपके प्रेम होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए। अगर ये चीजें पाई जाती हैं तो हमारे कबीर पंथ में सबको स्थान दिया जाता है। साहब कबीर ने जिस समय गोरखनाथ जी से संपर्क किया और गोरखनाथ जी को ज्ञान दिया, तो गोरखनाथ जी ने अपनी बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, अंत में हार गए। तब सदगुरु कबीर साहब ने एक साखी गोरखनाथ जी ने कही। गोरखनाथ जी ने क्या कहा था, कहने लगे, रामानंद की फौज में, ये गोरखनाथ जी के वचन है, रामानंद की फौज में साहेब कबीर सिरमौर सीधे साधे साधु को सबको दे दिया ठौर, सबको चंदन लगाने का अधिकार। और नहीं तो
अरे रावण खुद नहीं चंदन लगाने देता था भैया, और की कौन चलाए? राजा बंक नहीं लगाने देता था। अरे और की कौन चलाए? अभी अभी कुछ दिन पहले अपने आपके हिंदुस्तान में तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर घंटा घड़ियाल नहीं बज पाते थे, घंटा घड़ियाल नहीं बज पाते थे। वहां पर मुसलमानों का राज्य हुआ करता था, वहां पर आज भी घंटा घड़ियाल नहीं बजने देते थे। और छोड़ दो, आपके इस हिंदुस्तान में ऐसी दुर्गति थी कि कोई भी व्यक्ति चारपाई पर नहीं बैठ पाता था, दरवाजे अपने नहीं बैठ पाता था, ऊंचे चबूतरे पर नहीं बैठ पाता था। लेकिन सदगुरु कबीर ने सबको ज्ञान दिया और सबको अपना। कबीर पंथ में ऐसा ना सोच लो, हर वर्ग हर जाति के लोग कबीर पंथी हैं। सबसे पहले मैं आपको सदगुरु कबीर साहब से देते हैं। देखिए सदगुरु कबीर साहब ने किसको किसको नामदान दिया। ब्राह्मणों की अगर बात करें तो ब्राह्मणों में सदगुरु कबीर साहब ने तत्वा और जीवा को नामदान दिया। तत्वा और जीवा दोनों ब्राह्मण थे।